इस वीडियो में हम कक्षा 9 का एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 4 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या कहा गया है कि एक त्रिभुज एक्स वाई जेड की रचना कीजिए जिसमें कोण y 30 डिग्री, कोण z 90 डिग्री और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स 11 सेंटीमीटर हो। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन की शुरुआत अब हम करते हैं। इसमें हमें एक ऐसे त्रिभुज की रचना करनी है जिसका नाम एक्स वाई जेड हो, ठीक है। और इसके अलावा इसमें जो कोण y है वो हमारा 30 डिग्री होना चाहिए और कोण z जो है ये 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा हमें कहा गया है कि इसकी जो तीनों भुजाएं हैं यानी कि एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स तीनों का योग 11 सेंटीमीटर होना चाहिए। इस तरह के एक त्रिभुज की रचना हमें करनी है। तो चलिए अब हम करते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें क्योंकि तीनों भुजाओं का योग 11 सेंटीमीटर कहा गया है, इसलिए सबसे पहले हम स्केल की सहायता से एक 11 सेंटीमीटर हम आधार यानी कि रेखाखंड खींचेंगे। तो यहाँ पर हम 11 सेंटीमीटर का ये खींच लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर खींचा, ये आप देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा 11 सेंटीमीटर खींचा है हमने रेखाखंड, इसी पे हम सारा काम करेंगे अब। तो देखिए इसका हम नाम दे देते हैं, ये हमारा ए हो जाएगा और ये बी, यानी कि ए बी हमने एक रेखाखंड खींचा जो कि 11 सेंटीमीटर का है। अब देखिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये बिंदु ए है इस पे हम सबसे पहले 30 डिग्री का कोण बनाएंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पर कोण y 30 डिग्री है। तो इसलिए हम कैसे बनाते हैं 30 डिग्री का कोण। सबसे पहले हम प्रकार को कितनी भी दूरी का खोलेंगे और ए बिंदु पे सबसे पहले प्रकार की नोक रखेंगे और इस तरह से एक चाप लगाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे जो ये प्रतिच्छेद बिंदु है इस पे प्रकार की नोक रखेंगे और इस तरह से एक चाप लगाएंगे जो कि हमारा 60 डिग्री के कोण के लिए है। अब हमें 30 डिग्री का कोण बनाना है, तो 30 डिग्री का कोण हमारा कैसे बनेगा, इसके लिए हम क्या करेंगे कि 60 डिग्री को समद्विभाजित करेंगे, यानी कि इस कोण को हम समद्विभाजित करेंगे। तो देखिए किसी भी कोण को हम समद्विभाजित कैसे करते हैं, उसके आधे से ज़्यादा हम प्रकार को खोलते हैं। तो ये यहाँ पर हम आधे से ज़्यादा खोल लेते हैं, ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर एक चाप लगाएंगे। इसके अलावा फिर ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है इस पे प्रकार की नोक रखे और यहाँ इस तरह से एक चाप लगाएंगे, ठीक है। तो ये जो हमारे दोनों चाप जिस बिंदु पर एक दूसरे को काट रहे हैं इससे होते हुए और इस ए बिंदु से होते हुए हम एक किरण खींचेंगे। तो यहाँ पर हम इस तरह से ये खींच लेते हैं, ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। अब इसका हम नाम दे देते हैं, ये हमारा हो जाएगा पी, ठीक है। तो इस तरह से हमने पी ए एक किरण खींचा और ये हमारा यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बन गया। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर हमारा जो है दूसरा कोण 90 डिग्री का है, तो अब हम इस बी बिंदु पे 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो ये हम कैसे करेंगे, प्रकार को कितनी भी दूरी का खोलेंगे, ये हमने खोला और बी बिंदु पे प्रकार की नोक रखेंगे और इस तरह से एक चाप लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने लगाया। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ये प्रतिच्छेद बिंदु पे प्रकार की नोक रखेंगे और इस तरह से हम एक चाप लगाएंगे कुछ इस तरह का, ठीक है। फिर इसके बाद इस बिंदु पे प्रकार की नोक रखेंगे इस तरह से और यहाँ पर एक चाप लगाएंगे। अब इन दोनों के बीच में हम इस तरह से दो चाप लगाएंगे बारी बारी से, दोनों प्रतिच्छेद बिंदुओं पर प्रकार की नोक रखते हुए इस तरह से, ठीक है। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि 90 डिग्री का कोण हमारा 60 और 120 डिग्री के बीच में बनता है। अब इस प्रतिच्छेद बिंदु से और बी बिंदु से होते हुए हम एक किरण खींचेंगे। तो ये यहाँ पर हम इस तरह से खींच देंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारा 90 डिग्री का कोण बन जाता है। इस किरण का हम नाम दे देते हैं, यहाँ पर हमारा क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो क्यू भी हमने ये किरण खींचा जो कि 90 डिग्री के कोण के लिए है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा 90 डिग्री और ये 30 डिग्री का कोण है, इन दोनों को अब हम समद्विभाजित करेंगे, यानी कि दोनों का अब हम समद्विभाजक खींचेंगे। तो देखिए ये हम कैसे करेंगे, जैसा कि आपको पता है कि कोण का समद्विभाजक हम कैसे खींचते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम इस 30 डिग्री के कोण को समद्विभाजित करेंगे। तो हम इसके लिए इसके आधे से ज़्यादा प्रकार को खोलेंगे, ये हमने खोला आधे से ज़्यादा और सबसे पहले यहाँ पर इस तरह से एक चाप लगाएंगे। फिर इसके बाद इस बिंदु पे प्रकार की नोक को रखे इस तरह से और यहाँ पर एक चाप लगाएंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं आप ये जो दोनों चाप हैं जिस बिंदु पर एक दूसरे को काट रहे हैं उससे होते हुए और जो हमारा ये ए बिंदु है इससे होते हुए हम एक किरण खींच देंगे। तो ये यहाँ पर हम इस तरह से खींच लेते हैं, ये आप देख सकते हैं हमारा
कुछ इस तरह से, ठीक है, ये हमने यहाँ पर खींचा। अब इसके अलावा हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा 90 डिग्री का कोण है इसका भी हम समद्विभाजक खींचेंगे, ठीक है। तो देखिए इसका भी समद्विभाजक खींचने के लिए हम क्या करेंगे कि इसके आधे से ज़्यादा प्रकार को खोलेंगे। ये हम यहाँ पर देख सकते हैं आप, आधे से ज़्यादा खोला और यहाँ पर सबसे पहले एक चाप लगाएंगे, फिर इसके बाद इस बिंदु पर प्रकार की नोक रख के यहाँ पर ऐसे लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया। अब जो दोनों चाप हैं जिस बिंदु पर एक दूसरे को काट रहे हैं, इससे होते हुए और बी बिंदु से होते हुए एक किरण खींचेंगे। तो यहाँ पर हम इस तरह से खींच लेंगे, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये जो दोनों हमने खींचा है समद्विभाजक, ये एक दूसरे को काट नहीं रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको और आगे बढ़ा देंगे। तो इसको हम यहाँ से बहुत ही ध्यानपूर्वक करना है आपको, ये इसमें ज़रा भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ये हमने आगे बढ़ा दिया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक दूसरे को काट रहे हैं। तो ये जो हमारा बिंदु है यही हमारा एक्स बिंदु हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें x बिंदु मिल गया। अब हमें पता करना है कि y और z बिंदु कहाँ पर होंगे। तो वो देखिए हम कैसे करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये ax यानी कि ये जो इतना है, ध्यान दीजिए इतने की मैं बात कर रहा हूँ, ये इतना ax और ये जो इतना है हमारा bx, इन दोनों को हम लंब समद्विभाजक खींचेंगे दोनों का, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम ax का लंब समद्विभाजक खींच लेते हैं। इसके लिए क्या करेंगे कि प्रकार को इसके आधे से ज़्यादा हम खोलेंगे। ये आप देख सकते हैं ये हमने यहाँ पर आधे से ज़्यादा खोल लिया है और सबसे पहले यहाँ पर इस तरह से एक चाप लगाएंगे, फिर एक नीचे इस तरह से लगाएंगे, फिर इसके बाद इस बिंदु पर प्रकार की नोक को रखे यानी कि ए बिंदु पर, और यहाँ इस तरह से एक चाप, फिर इसके बाद नीचे इसी तरह से एक चाप, ठीक है। तो इस तरह से अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमें दो प्रतिच्छेद बिंदु मिला, एक ये और एक ये। अब हम इन दोनों से होते हुए एक रेखा खींचेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये हम कुछ इस तरह से खींच लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर। अब देखिए ये जो रेखा है इस AB को जिस बिंदु पे काट रही है यानी कि इस बिंदु पे काट रही है, तो यही हमारा बिंदु हो जाएगा Y, ठीक है। तो इस तरह से हमें x और y मिल गया। अब हमें z को पता करना है कि z हमारा कहाँ पर होगा। तो देखिए इसके लिए हम अब bx का लंब समद्विभाजक खींचेंगे। तो देखिए इसके लिए हम इसके आधे से ज़्यादा प्रकार को खोलेंगे। ये यहाँ पर हमने इस तरह से आधे से ज़्यादा खोल लिया और यहाँ पर सबसे पहले एक चाप लगाएंगे ऊपर, फिर इसके बाद एक नीचे इस तरह से, इसके बाद इस x बिंदु पे प्रकार की नोक को रखेंगे इस तरह से और यहाँ इस तरह से एक चाप, फिर नीचे इसी तरह से एक चाप, ठीक है। ये आप देख सकते हैं ये हमारा चाप कट नहीं रहा है तो इसको हम और आगे बढ़ा लेंगे, ये कुछ इस तरह से। अब आप देख सकते हैं जो ये दोनों चाप हैं, एक तो हमारा ये इस बिंदु पे कट रहा है और एक यहाँ इस बिंदु पे, ठीक है। तो हम इन दोनों से होते हुए एक रेखा खींचेंगे। तो ये यहाँ पर हम खींच लेते हैं, ये कुछ इस तरह से, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि जो ये हमारा रेखा है इस AB को जिस बिंदु पे काट रहा है यानी कि इस बिंदु पे काट रहा है, यही हमारा हो जाएगा Z, ठीक है। तो इस तरह से हमारा बिंदु पता चल गया x, y और z। अब हम इन दोनों को मिला देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम x और y को मिला देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये हमारा हो गया। इसके अलावा अब हम x और z को मिला देते हैं। तो ये हमारा इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये x, y, z त्रिभुज बन गया जो कि हमें बनाना था, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 4 का हल कंप्लीट हुआ। अब देखिए अब इसके जो रचना के चरण है वो हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं ये हमारा यहाँ पर रचना के चरण है। इसमें हमने सबसे पहले क्या किया है कि एक रेखाखंड AB 11 सेंटीमीटर खींचा। ये आप देख सकते हैं हमने एक रेखाखंड AB 11 सेंटीमीटर खींचा था। फिर इसके बाद हमने बिंदु A पर कोण PAB यानी कि ये जो कोण है पूरा ये हमने 30 डिग्री का बनाया। इसके बाद हमने यहाँ पर बिंदु B पर कोण QBA ये हमने पूरा 90 डिग्री का बनाया था, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया कि कोण PAB यानी कि इस वाले कोण का हमने समद्विभाजक खींचा और इसके अलावा हमने कोण QBA यानी कि इस वाले कोण का समद्विभाजक खींचा, ठीक है। तो इस तरह से ये जो दोनों समद्विभाजक हैं ये एक दूसरे को इस x बिंदु पे प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए हमने यहाँ पर AX और BX का लंब समद्विभाजक खींचा। यहाँ पर ये हमारा AX है और ये BX है। हमने इन दोनों का ये लंब समद्विभाजक खींचा था जो कि एक दूसरे को Y और Z बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर लिखा है और इस तरह से हमने क्या किया फिर कि यहाँ पर XY और XZ को मिला दिया,
ठीक है। तो इस तरह से हमारा त्रिभुज XYZ बन गया जिसकी हमें जरूरत थी। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 4 का हल कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी से हेल्प मिले। और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल का आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और इसका पूरा स्क्रीनशॉट जो है ये मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड करने वाला हूँ। तो अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।